चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के जिले। मध्य प्रदेश, ये नक्शा है मध्य प्रदेश का। इसमें कुल कितने जिले हैं? अभी फिलहाल में वर्तमान में कितने जिले हैं? 55। तो जो जिले हैं 55 जिले हैं, इनको जानेंगे संभाग वाइज, कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? जिले जिले कितने हैं? 55। और संभाग कितने हैं? 10 संभाग हैं, 10 संभाग हैं। 10 संभागों को हम क्लियर करेंगे, प्लस जिले, संभाग वाइज जिले। हम कौन से संभाग में रहते हैं? अच्छा, ग्वालियर में रहते हैं। और जिला कौन सा है हमारा? शिवपुरी। लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे छोटे छोटे जो संभाग हैं उनको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम कौन से संभाग देखेंगे? जो छोटे छोटे हैं। तो 2 संभाग हैं, इनको आपको याद रखना है। पहला संभाग है चंबल, नदी के नाम पर है, और दूसरा है नर्मदापुरम, यानी नर्मदा नदी के नाम पर। तो दोनों को याद रखेंगे। तो ये चंबल संभाग, चंबल नदी बहती है इस प्रकार। आपने देखा होगा, सुना होगा चंबल नदी, बीहड़ों का। तो ये जेई वाला क्षेत्र है, ये रहा अपना चंबल संभाग। ये इसमें 3 ही जिले आते हैं। चंबल संभाग में कितने जिले आते हैं? 3। छोटा है, संभाग भी छोटा है, और जिले भी याद हो जाएंगे। भिंड, मुरैना वैसे ही लड़ाई के लिए फेमस है। एक श्योपुर है बेचारा सीधरा सा। तो 3 जिले आते हैं चंबल। तो चंबल में याद रखेंगे हम, 3 जिले आते हैं। ये क्षेत्र है अपना कौन सा? चंबल, चंबल संभाग। एक क्लियर हो गया। दूसरा है अपना नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में आता है ये होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। होशंगाबाद कहाँ है इसमें? ये रहा, नर्मदापुरम लिखा हुआ है ये। हाँ, ये रहा होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। ये 3 जिले हैं। छोटा सा, छोटे छोटे हैं ये याद हो जाएंगे आसानी से। तो नर्मदापुरम, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल 3 जिले हैं। इसमें भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही नॉर्मल याद तरीके से याद हो जाएंगे। तो ये दूसरा संभाग हो गया अपना एमपी का। ये हो गया होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। HHB से भी शॉर्ट फॉर्म छोड़ो, वैसे ही याद रखो आप। तो होशंगाबाद, हरदा, बैतूल 3 जिले हैं, याद हो जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? 2 संभाग क्लियर हुए। तीसरा है एक और। तीसरा कौन सा है? शहडोल। शहडोल है पूरब में। शहडोल कहाँ पर है? पूरब में। मध्य प्रदेश के पूरब में है शहडोल संभाग। शहडोल संभाग देखो, ये लिखा हुआ है शहडोल। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये वाला क्षेत्र है जी। ये किसका है? शहडोल। 3 जिले संभाग याद रखना था हमको। छोटे छोटे हैं, ऐसे संभाग हैं 3, इनमें 3 जिले आते हैं। एक डिंडोरी भी आता था पहले इसमें शहडोल में। तो कितने हो गए थे उसमें? 4 हो गए थे, लेकिन फिर उसे वो जबलपुर को दे दिया गया है। तो अभी वर्तमान में शहडोल में कितने हैं? 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? शहडोल, ये, हाँ 3 ही है। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। और डिंडोरी भी था पहले, तो वो किसके पास है? अभी जबलपुर के पास है। तो 3 संभाग हैं। नॉर्मल तरीके से तीनों आप बता सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट, ऐसा जिला, कोई ऐसा संभाग जिसमें 4 जिले हों, ऐसा कोई है? 4 जिले वाला तो ऐसा कोई नहीं है। 5 वाले जरूर हैं। 5 जिले आते हैं जिस संभाग में। कौन से संभाग है ऐसा जो कि 5? तो 2 संभाग हैं ऐसे। सबसे पहले फर्स्ट में 3 याद रखे हमने संभाग। एक चंबल हो गया, नर्मदापुरम, एक शहडोल। तीनों के जिले हैं, 3 है, तो आसानी से याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ऐसे संभाग जिसमें 5 हैं, 5 जिले हैं। तो 5 ये तरीके से याद हो जाएगा हमको। तो क्रम यही याद रखना। 3 ये याद हो गए। 2, एक तो हमारा ग्वालियर है, ग्वालियर संभाग है। इसमें कितने जिले आते हैं? तो 5। एक और है भोपाल। भोपाल में भी कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। तो इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। देखिए आप, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, कितने जिले हो गए जी? 5 जिले हैं। और 5 जिलों में ही ये अपना ग्वालियर हो गया भैया। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से ग्वालियर,
ग्वालियर से ट्रेन शिवपुरी आती है, फिर गुना आती है, फिर अशोकनगर दतिया। दतिया अपन याद रख लेंगे, लेकिन कोई ग्वालियर से अगर आपने भोपाल की ओर सफर किया है तो वैसे ही याद हो जाएंगे। बिल्कुल यही क्रम है इनका भी। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा संभाग है जी? ग्वालियर। तो ग्वालियर में भैया हम भी रहते हैं, शिवपुरी में। इसके बाद में एक और संभाग था, कौन सा? भोपाल। ये रहा अपना भोपाल, राजधानी है हमारी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ये इसमें भी कितने जिले आते हैं भोपाल संभाग में? 5। और 5 कौन कौन से हैं? भोपाल के पास में देखो एक सीहोर हो गया, सीहोर, बिल्कुल सीहोर। आपने सुना है? ये भोपाल तो बाद में बना, सीहोर, सीहोर जिले में आता था पहले भोपाल, ऐसा सुना है आपने? राजधानी बाद में बनी है। चलो अपन जो डिटेल पढ़ेंगे, इसकी इतिहास पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। तो अभी इतना ही रखो। भोपाल के बिल्कुल देखो जी पास में क्या है? सीहोर। एक याद हो गया, सीहोर। रायसेन और राजगढ़, राज दोनों में मिला हुआ है, राज और राज, तो रायसेन और राजगढ़ और विदिशा, 5 हैं इसमें। ग्वालियर के बाद कौन सा याद रखना है हमको? भोपाल, भोपाल संभाग। तो भोपाल में कौन कौन से आएंगे? भोपाल 1, सीहोर 2, रायसेन, राजगढ़, विदिशा 5। अभी तक हमने कितने संभाग क्लियर किए मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश के हमने किए अभी तक 5। सबसे पहले कौन सा किया? 2 नदियों के नाम पर किए, चंबल नदी के नाम पर चंबल, दूसरा नर्मदापुरम, तीसरा शहडोल, 3 हो गए। फिर 5-5 ऐसे संभाग जिसमें 5-5 जिले हैं, तो कितने? 2। कौन कौन से? ग्वालियर और भोपाल। हमने 5 संभाग क्लियर किए अभी तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो कम कम थे, फिर थोड़ा सा अपन आगे की ओर बात करेंगे। इनको मैं कनेक्ट भी करवा दूंगा, आप कहोगे तो, याद नहीं होंगे जब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। 5 के बाद अपन नेक्स्ट बात करें, ऐसा संभाग कौन सा है उसमें 5 के बाद 6 जिले हों। तो ऐसे भी 2 हैं, एक तो अपना हो गया सागर और एक हो गया अपना रीवा। सागर में कितने हैं? सागर संभाग में कितने जिले आएंगे? 6। और रीवा में भी 6, दोनों में 6 जिले आएंगे। तो देखिए रीवा, पहले रीवा क्लियर कर लें। रीवा में क्या है? रीवा को याद रखने के लिए आप तरीके याद रखो। रीवा पहले 4 ही थे, इसमें 2 और बढ़ गए, नए जिले हैं वो भी नए जिले। एक तो मऊगंज हो गया, रीवा से ही अलग हुआ था ना, हाँ। और दूसरा सतना से अलग हुआ था, मैहर वाली माता। आपने सुना होगा, बहुत सारी सीढ़ियाँ, पैदल जाते हैं, थक जाते हैं आदमी। एक बार गया था, वो एक कहानी है, मैं बताऊंगा बाद में। ये क्या है? ये दोनों नए जिले बने हुए हैं ना, हाँ। वैसे क्रम इनका ये है, मऊगंज, फिर आएगा इधर पाडूना बना था, 54वां 55वां कौन सा है? मैहर, इस प्रकार है, कोई बात नहीं है। तो रीवा में कौन कौन से जिले आएंगे भैया? रीवा संभाग में एक तो रीवा हो गया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना। RSS याद रखना था अपन को, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना। RSS का नाम सुना है ना, तो रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना याद रखेंगे। लेकिन एक और आ गया, कौन सा? मैहर और मऊगंज दोनों। तो M से है, वैसे भी नए जिले हैं, याद रखना है, ठीक है? ठीक है, MM, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही याद रहेंगे, नए जिले हैं तो याद हो जाएंगे आसानी से। जी कौन सा हो गया? एक देखो रीवा संभाग में, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा काय में आएगा, ये वाला। ये कौन सा है? रीवा डिवीजन। इंग्लिश मीडियम रिवीजन कह देते हैं, और क्या डिवीजन, रिवीजन नहीं, डिवीजन। चलिए, और फिर है कौन सा? एक और सागर में कौन कौन से जिले आते हैं सागर संभाग में? तो एक हो गया सागर, एक दमोह, एक भैया क्या है, एक लड़की थी, 2 बहन भाई थे, 2 बहन भाई। तो वो क्या बोली, भाई तू नाता धोता तो है नहीं, तू सागर में चला जा। कहाँ चला जा? सागर में चला जा। तू मुंह तो धोता नहीं है, मुंह धोता नहीं है, तो मुंह धोआ। तूने अभी तक नहीं मानी मेरी, तू मानता भी नहीं है, टीका लगवाने के लिए छत पर आ जाइयो। उधर से आएगा ना,
क्योंकि छत पर वो नहा धो करके कपड़े वपड़े चेंज करे पर ना, चोटी वोटी करना है तो छत पर मिलूंगी मैं। उधर से आएगा ना तो पन्ना भी ले आना, बस यहीं तक याद रखना है अपन को जी, ठीक है। पन्ना लेके फिर और आगे भी चलेंगे तो, लेकिन ये याद रखेंगे अपन, ठीक है, इतना ही, ठीक है। सागर, चलो ठीक है। ये कौन सा संभाग हो गया हमारा? सागर। अच्छा, पहला संभाग कौन सा याद किया था हमने? चंबल। कितने जिले थे उसमें? 3 जिले। दूसरा कौन सा था? नर्मदापुरम, 3 जिले। फिर तीसरा शहडोल, शहडोल में भी 3 जिले थे। फिर ग्वालियर। हाँ, 3 3 वाले 3 हो गए, 3 संभाग। अब 5 5 वाले 2 संभाग थे, एक तो ग्वालियर, दूसरा दूसरा भोपाल था। तो 5 जिले हो गए, 5 संभाग हो गए इस प्रकार। फिर नेक्स्ट 6 6 वाले 2। हाँ, तो कितने हो गए टोटल? टोटल 7 हो गए। अब 7 के बाद अपन बात करेंगे उज्जैन। 7 के बाद कितने, कौन सा संभाग है? उज्जैन। उज्जैन में कितने जिले आते हैं? उज्जैन में हम बात करते हैं, गिन लो आप, पता नहीं है, हैं? गिनो। एक हो गया उज्जैन, एक हो गया उज्जैन, दिख रहा है ना? ठीक है, उज्जैन एक। उज्जैन के बाद देखो पास में ही है एक देवास। कौन सा है? देवास। 2। एक जैन साहब थे। कौन थे? एक जैन। जैन समाज को तो जानते हो ना, एक भाई साहब थे जैन वाले। और वो क्या करते थे? देवताओं के वास में जाते थे, जा करके वो साजा साजा चढ़ा जाते थे, कोई भी चढ़ाना है साजा फल चढ़ाते थे। और अब क्या हुआ, राज की बात ये है, नहीं नहीं, राजगढ़ तो इधर आ गया ना, ऊपर। आगर माल माल खा जाते, क्या है? माल खा जाते, खुद बांटते नहीं थे, प्रसाद नहीं देते थे किसी को, खुद खा जाते थे। आ घर माल खा जाते थे। देख, जैन साहब थे, देववास में जाते थे, देवता यानी कोई चबूतरा वगैरह है, कोई मंदिर है तो वहां जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वो साया चढ़ा रहे हैं और माल घर आके खुद खा रहे हैं। तो 4 जिले याद रखो पहले, उज्जैन, देवास, साजापुर, आगर मालवा, 4 जिले हुए ना। हाँ, फिर एक नाम और है, नीमच, मंदसौर, रतलाम। कितना? नीमच, मंदसौर, रतलाम। एक ही नाम याद रखो इसको, ऐसे ही एक साथ बोलना है इसको, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ठीक है। तो 3 जिले हो गए, 4 जिले, 4 और 3 7, 7 जिले हैं। ये देखो, ये वाला क्षेत्र आ गया, हाँ, ये वाला रतलाम तक याद रखना है अपन को। ये वाला क्षेत्र हो गया। ये वाला क्षेत्र काय में आएगा? उज्जैन में। तो उज्जैन में कौन कौन से जिले आते हैं तो आप तुरंत बता सकते हो। सबसे पहले उज्जैन ही बोलो। एक जैन साहब फिर देवताओं के पास जाते हैं, साजा चढ़ाते हैं, आ घर माल खा जाते हैं। 4 हो गए। नीमच, मंदसौर, रतलाम, बस। झाबुआ तक नहीं जाना है, फिर तो वो इंदौर में आ जाएगा, ठीक है। तो जी अपना कौन सा था, जो भी 8वां था। अब 9वां, 9 10 8 हो गए ना संभाग। अब 2 संभाग और बचे हैं, इनको हम क्लियर करेंगे। तो 2 संभाग जो ऐसे हैं, बड़े बड़े संभाग हैं, इनको भी अपन देखते हैं अपन जल्दी से। एक हो गया अपना जबलपुर और एक इंदौर। इंदौर इधर है, जबलपुर ये लिख रहा है जबलपुर, देखो। और दूसरा इंदौर, जेरा, ये कपड़ों के लिए जाना जाता है, वस्त्र, सूती बस उद्योग। कहाँ मिलेगा आपको? इंदौर में ही है ना। हाँ, बहुत सारी चीजें उसमें। देखो, इंदौर, ये कौन सा है? अब आप मुझे अंदाज से बताइए, ये वाला कोन्ना देखो, ये वाला कोन्ने में क्या है? पूरे में इंदौर संभाग फैला हुआ है। इंदौर संभाग को हम यहाँ से क्लियर करेंगे। चलिए, इंदौर को अपन देखते हैं। एक इसको आराम से याद करेंगे हम। इनको तो क्या है, अपन ने स्पीड में कर लिया थोड़ा सा, लेकिन ये दोनों बहुत बड़े बड़े हैं, इनको आराम से ही याद करेंगे। देखो, सबसे पहले एक बार क्या हुआ, किसी किसी के घर में क्या होता है, कोई नई दुकान निकाल लेता है। तो एक लड़का है, लड़के ने क्या किया है, नई दुकान निकाल ली है। कई की दुकान निकाल ली है, डीजे की। अब डीजे आया उसकी दुकान में, तो आई डीजे, क्या है? आई डी जे। कौन के घर में? अली ले आया, आई डीजे अली के घर में। आई इंदौर, डी से
धार, जे से झाबुआ, अली के घर में यानी अली रायपुर। अब भैया जब वो ले आया तो वो तो उसका प्रचार करेगा, प्रचार करने के लिए भयंकर जोर जोर से चला रहा है उसको, भयंकर फुल आवाज में। पास में ही एक गमी हो गई है। अब पास में गमी हो गई है तो क्या होगा, बेचारे रोएंगे घर वाले। अब वो रो रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। अब नहीं सुन रहा है तो उनको गुस्सा आ रही है कि हम, आदमी शांत हो गया है, रो रहे हैं इसको। देखो क्या हो रही है, देखो जो डीजे साउंड भयंकर है। अंकल को गुस्सा आई, अंकल जी गाली देते हुए गए, बड़बड़ाते हुए गए, भयंकर बड़बड़ाते हुए गए, और ठंडा पटका डीजे पर, डीजे बंद। फिर वो खरगोन हो गए और उनको बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। अंकल जी से पूछा, अंकल जी क्यों फटका ये पत्थर? उन्होंने कहा हमारे घर में मर गया कोई, अब क्या करें, कोई सुन ही नहीं रहा है, तो मैं तो बजा रहे हो इसको जोर से। तो उसको भी पता नहीं था बेचारे को, तो वो अपना प्रचार कर रहा था। तो ऐसा हुआ था। तो आई डीजे अली के घर में। तो ये तो समझ में आ रहा है ना, इंदौर, धार, झाबुआ, अली रायपुर, 4 जिले क्लियर हो गए। 4 जिले जे वाले क्लियर हो गए, इंदौर, धार, झाबुआ, जे हुए। ठीक है। अब क्या हुआ, अंकल जी को गुस्सा आई तो बड़बड़ाते हुए, गाली देते हुए गए, बड़बड़ाए, आग लगे धुआं लगे ऐसे कहते हुए जो भी है, ठंडा फटका। फिर घर गौन हो गए, गो बैंड गौन, वो इंग्लिश, और बुरा भी लगा उनको। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा है जी, जी कौन सा है हमारा, इंदौर, इंदौर संभाग क्लियर होता है इस प्रकार। ठीक है। इंदौर संभाग में कितने जिले आते हैं? 8। कितने जिले हैं? 8। कैसे हुए? इंदौर, धार, झाबुआ, अली रायपुर, 4 हो गए। फिर खंडापटका, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, 8 जिले हैं इसमें इंदौर संभाग में। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट बार, 8 9 हो गए ना। 10वां संभाग है हमारा कौन सा? जबलपुर। इस प्रकार हमने इसी प्रकार क्यों याद किए, ये आपको क्रम याद रहेगा, नंबर से याद रहेगा। जैसे कि अब मैं बोलूंगा आपसे, भाई 5-5 वाले संभाग बताओ जिस संभाग में 5 जिले हों। ग्वालियर, भोपाल। मैं कहूँ ऐसे संभाग बताइए जिसमें 3 जिले हों। शहडोल, 3 संभाग है ना, तुरंत दिमाग में आएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट 5 वाला हो गया। 6 वाले कितने हैं? रीवा और सत, सतना, सतना संभाग है कौन सा है? जल्दी बताओ जल्दी। एक तो रीवा हो गया और एक सागर। सागर में भी कितने हैं? 6-6 जिले हैं ना इनमें, 6-6 जिले हैं। ठीक है, याद रहेगा। फिर 7 वाले कितने हैं? एक, उज्जैन। फिर 8 वाले इंदौर। जबलपुर में 9। अभी एक और बढ़ गया ना, फाड़ूना। हाँ पहले थे। चलिए हम बात करेंगे इसकी, जबलपुर की। कहाँ है जबलपुर? ये रहा। हाँ ये रहा। ठीक है। ये वाला संभाग दिख रहा है आपको? ये वाला देखो, ये वाला क्षेत्र क्या है? ये अपना कौन सा है? जबलपुर संभाग। जबलपुर, जबलपुर को अपन याद रखेंगे किस प्रकार, देखिए आप। जबलपुर में कितने जिले आएंगे? 9। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्कुल आसानी से, जैसे हमने इंदौर किया था ना, इसी प्रकार हम जबलपुर को भी याद रखेंगे। देखिए, जब बाड़े में शेर आया, क्या हुआ? जब बाड़े में शेर आया। क्लियर कर दिया गया। चलिए कोई बात नहीं। जब बाड़े में क्या आया? शेर आया। कौन आ गया बाड़े में? शेर। तो शेर आएगा बाड़े में, तो तुम ये कहोगे आजा दो दो हाथ कर ले मुझसे, ऐसे तो कहोगे नहीं। उसे देख करके भागोगे ही ना। तो भागे। तो बॉन्डी हो रही थी, बॉन्डी को फलांगे, पत्थर से गिर गए, हड़बड़ा के भागते नहीं है तो गिरे, तो नी और कट गई। तो कटनी भी याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा? कटनी, कटनी। तो देखो, जब से जबलपुर, बाड़े से छिंदवाड़ा,
शेर से नरसिंहपुर, ये वाला क्षेत्र है ना, देखो ये वाला ही है ना, हाँ ये ये हाँ ये आ जाएगा। ये पूरा क्षेत्र हमारा काय में आता है, जबलपुर में। जब से जबलपुर, बाड़े से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा कहाँ है, ये रहा छिंदवाड़ा। शेर नरसिंहपुर, ये सिंह छुपा हुआ है, नरसिंहपुर को जब भी हम पढ़ेंगे शेर से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ नरसिंहपुर हो गया। अब क्या हुआ, भयंकर गड़बड़ा के भागे तो क्या हुआ, नहीं कट गई तो कटनी, जबलपुर के ऊपर रह गई ये वाली है कटनी। अब भाई पता चला, शिव मंडल वालों को पता चल गया, किसको पता चला, शिव मंडल वालों को। वो आए बेचारे, उन्होंने बचाया, फिर शेर को जंगल भिजाया। भाई साहब आप जेल जेल यहाँ मत आइए, जो आपका क्षेत्र है उसी में रहिए, यहाँ तो हम तुम्हें जेल में कैद कर देंगे, इधर नहीं आना, तो जंगल में ही रहिए। तो किसने बचाया, शिव मंडल वालों ने बचाया। शिव मंडल मंडल शिव मंडल वालों ने बचाया, ठीक है, याद रखेंगे। शिव से शिवनी, माँ से मंडला, डा से डिंडोरी, और पा से कितने हुए इसमें, 8 हुए हैं। अभी लास्ट कौन सा, एक और पाडुना, कैसे अलग हुआ था ये, छिंदवाड़ा से, छिंदवाड़ा से अलग हो गया। कितने जिले हो गए अब, 9, जबलपुर संभाग में 9 जिले हो गए। इस प्रकार हमारा पूरा एमपी क्लियर होता है, संभाग वाइज जिले। आप आसानी से बता सकते हो ना अब तो। एक बार मैं आपसे पूछूं, चलिए अपन रिवीजन करते हैं बहुत फास्ट में, ठीक है। सबसे पहले हमने 3 जिले याद किए थे, ठीक है, हाँ लिखते चलें। एक हो गया, एक हो गया हमारा कौन सा, चंबल, दूसरा नर्मदापुरम, तीसरा, ये तीनों हमने एक साथ में याद किए थे, है ना, 3। हाँ इनमें कितने जिले आते हैं, 3 जिले हैं इनमें सभी में। हाँ इसके बाद में 5 वाले कौन सा, चौथे नंबर पर कौन सा याद किया, ग्वालियर, 5वें पर भोपाल, बिल्कुल, ये दोनों हमने, इनमें कितने हैं, 5 जिले आते हैं इनमें। 5 जिले कंप्लीट, 5 संभाग क्लियर हुए। हाँ 5 के बाद में फिर छठवा कौन सा याद किया था, रीवा, तो छठवा, 7वां सागर। रीवा और सागर एक साथ में याद रखना है, और दोनों कहाँ पोजीशन है इनकी, पूरब में ही है, शिवपुरी से तो बिल्कुल पूरब में ही है। ये रहा अपना सागर, थोड़ा सा ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण, हाँ कोई बात नहीं, याद रहेगा, ठीक है। 6-7 नंबर पर कौन कौन से संभाग, ये दोनों में कितने जिले थे, ये दोनों ही तो है, सागर और रीवा, सागर रीवा 6 से 7 हो गए। फिर 8वें नंबर पर कौन सा याद किया था हमने, उज्जैन, फिर 9वें नंबर पर इंदौर, और 10वें पर जबलपुर। उज्जैन में, उज्जैन में कितने, उज्जैन में कितने जिले थे, 7। उज्जैन के बाद में इंदौर में 8, 7, 8, 9, तीनों याद रख लेना, ठीक है। इस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश क्लियर होता है। और फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम इसी क्रम में। थैंक यू।